ओरे माझी ओरे माझी हो मेरे माझी। नमस्कार। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। बॉलीवुड स्पेशल अंक के साथ मैं शैलेंद्र वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार और बेहद उम्दा गायक की, जिन्होंने 40 साल के अपने फिल्मी कैरियर में 89 हिंदी और 20 बांग्ला फिल्मों में संगीत दिया। और उनका संगीत ऐसा था कि वो आज भी सुनने पर एकदम फ्रेश लगते हैं। इस गुणी संगीतकार का नाम है सचिन देव बर्मन, यानी एस.डी. बर्मन, यानी बर्मन दादा, जिनका 1 अक्टूबर को जन्मदिन है। बर्मन दादा संगीत के बेताज बादशाह थे। हालांकि असल जिंदगी में भी उनका ताल्लुक शाही परिवार से था। उनके पिता त्रिपुरा के महाराजा थे और मां मणिपुर की रानी थी। एस.डी. बर्मन का जन्म 1906 को बंगाल के कोमिला में हुआ। यह शहर अब बांग्लादेश में है। बर्मन दा 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अगरतला और कोमिला से ही पूरी की। इसके बाद एमए की पढ़ाई करने कोलकाता आ गए, मगर यहाँ उन्हें लगा कि उनका जुड़ाव तो संगीत से है। और फिर उन्होंने 1925 से 1930 तक कई संगीत महारथियों से म्यूजिक सीखा। एज ए सिंगर कोलकाता रेडियो स्टेशन से भी जुड़े। फिर कोलकाता म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बांग्ला में ठुमरी गीत पेश किया और इन्हें गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बर्मन दा बांग्ला फिल्म और गैर फिल्मी जगत के जगमगाता सितारा बन गए। 1937 में इन्होंने बतौर संगीतकार अपना संगीतमय सफर शुरू किया। बांग्ला फिल्मों में संगीत देकर खूब शोहरत बटोरी। इन्होंने 2 फिल्मों में संगीत में रोल भी निभाए। फिर 1944 में इन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और वे आ गए मुंबई। हालांकि उससे पहले कोलकाता में इनका आशियाना बन चुका था और इन्होंने 1938 में गैर शाही परिवार लड़की मीरा दास से शादी की थी और 1939 में इन दोनों के एकमात्र पुत्र राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा का जन्म हुआ। मुंबई में 1946 में उन्हें शशधर मुखर्जी ने 2 फिल्मों में संगीत देने के लिए साइन कर लिया। ये फिल्में थीं शिकारी और 8 दिन। लेकिन बॉलीवुड में इन्हें पहचान मिली साल 1947 में रिलीज हुई फिल्म 2 भाई से, जिसका एक गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया बेहद कामयाब हुआ। इसके बाद फिल्म शबनम का संगीत भी सुपरहिट रहा। लेकिन बर्मन दा का दिल मुंबई में नहीं लगा। वे फिर कोलकाता आ गए। लेकिन कुछ समय बाद 1950 में वे फिर मुंबई आ गए और यह सुखद रहा फिल्म संगीत के लिए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अफसर, बाजी, नौजवान, जाल जैसी फिल्मों में संगीत दिया। इन फिल्मों के गाने सुपरहिट रहे। फिर देवानंद के साथ जुड़े और मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी जैसी बेहद सफल फिल्मों में धमाकेदार संगीत दिया। फिल्म देवदास फंटूस हाउस नंबर 44 16वां साल सुजाता के गाने यादगार रहे। 1960 के दशक में बर्मन दा की सफलता चरम पर रही और बंदनी, बम्बई का बाबू, डॉक्टर विद्या, मेरी सूरत तेरी आंखें, तेरे घर के सामने, जिद्दी, 3 देवियां जैसी सफल फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट संगीत दिया। फिर 1965 में देव आनंद की फिल्म आई गाइड। इस फिल्म का संगीत तो इतिहास है। फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए। इसके बाद ज्वेल थीप में भी उन्होंने शानदार संगीत दिया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के कारण बर्मन दा ने 2 साल तक काम नहीं किया और घर पर रहकर सिर्फ आराम किया। इस बीच उनके बेटे पंचम यानी आर.डी. बर्मन भी सफल संगीतकार बन चुके थे। भूत बंगला, तीसरी मंजिल, कारवां, पड़ोसन जैसी हिट फिल्मों में सुपरहिट संगीत देकर हॉट सेंसेशन बन चुके थे पंचम। लोगों को लगने लगा था कि अब बेटे के स्टार संगीतकार बनने के कारण बर्मन दा ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन एस.डी. बर्मन ने इसे गलत साबित किया। 1969 में फिल्म तलाश से उनकी जबरदस्त वापसी हुई। इसके सारे गाने चार्टबस्टर साबित हुए। फिर आई फिल्म आराधना।
इस फिल्म के गीत संगीत ने तो कमाल ही कर दिया। बरमंदा, फिर छा गए, शर्मीली, तेरे मेरे सपने, प्रेम पुजारी, जिंदगी जिंदगी जैसी फिल्मों में उन्होंने सुपर हिट संगीत दिया। लेकिन उनका एक और बेस्ट अब तक बचा हुआ था। फिर 1973 में आई फिल्म अभिमान। इस संगीतमय फिल्म का संगीत भी अविस्मरणीय रहा। फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए। इस फिल्म के बाद बरमंदा लगातार काम करते रहे, लेकिन फिल्म मिली के एक गाने बड़ी सुनी सुनी है कि रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। हालांकि वो फिल्म का आखिरी गाना था और सारे रिहर्सल हो चुके थे। इसके बाद वो कोमा में चले गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। फिल्म के गाने को पूरा करने के लिए उनके असिस्टेंट और गायक किशोरदा आगे आए। उन्होंने उस गाने को पूरा किया। बड़ी सुनी सुनी है गाना। मिस किशोरदा ने अपने सारे इमोशंस उड़ेल डाले और फिर जब गाना तैयार हुआ तो अस्पताल में भर्ती बरमंदा को सभी लोगों ने इस गाने को सुनाया। हालांकि वो बीमार थे, सुन नहीं सके, फिर भी लोगों ने ऐसा किया। 31 अक्टूबर 1975 को बरमंदा का निधन हो गया। किशोरदा बरमंदा से बेहद अटैच थे। वे बरमंदा ही थे जिन्होंने किशोरदा की आवाज को पहचाना था। उन्होंने किशोरदा से कहा था शुरुआती दौर में ही कि वे अपनी आवाज में, अपनी स्टाइल में गाने को गाएं, ना कि वे कुंदनलाल सहगल के स्टाइल को कॉपी करें। किशोर कुमार ने बाद में ऐसा ही किया और वे बेहद सफल गायक बने। बरमंदा बेहद उम्दा सिंगर भी थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी और लोक गायकी की झलक भी थी। उन्होंने 14 हिंदी और 13 बांग्ला गाने गाए और ये सारे गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। उनकी आवाज में ऐसी खनक और लोक गायकी की झलक रहती थी कि उनके गाने सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक समय था जब सभी फिल्मकार उनसे अपनी फिल्म में गाने गवाने के लिए मिन्नतें किया करते थे, पर बरमंदा ने सिर्फ उन्हीं फिल्मों में अपनी आवाज दी जहां उन्हें लगा कि फिल्म की कहानी में उनकी आवाज फिट रहेगी। उनके गाए सारे गाने बेहद कामयाब रहे, लेकिन कुछ गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं। इनमें से बंदनी फिल्म का ओरे माझी और फिर फिल्म गाइड का यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, या फिर आराधना फिल्म का काहे को रोए। आराधना फिल्म के इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला। हालांकि उनको दूसरा नेशनल अवार्ड फिल्म जिंदगी जिंदगी के बेहतरीन संगीत के लिए मिला था। वैसे उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार हासिल किए। फिल्म सुजाता के संगीत के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। टैक्सी ड्राइवर और अभिमान फिल्म के संगीत के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। वे पद्मश्री से भी नवाजे गए। साल 2007 में उनकी 101वीं जयंती पर भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। क्या आपको पता है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन इसलिए रखा गया क्योंकि तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर एस.डी. बर्मन के जबरदस्त फैन थे। न सिर्फ रमेश तेंदुलकर बल्कि फिल्म जगत के फिल्म संगीत को चाहने वाले असंख्य लोग महान संगीतकार एस.डी. बर्मन के मुरीद थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह अंक? अगर यह अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।